So, hi guys, today we are going to start our new algorithm, that is Kedan's algorithm. So, we have already continued our playlist, that is array. So, we are going to continue that array, and today our motive is to learn Kedan's algorithm. So, let's start. What is it? And so first understand that why we required Kedan's algorithm. Before understanding what it is, first we understand why Kedan's. So Kedan is an extension of sliding window. So as we already know, Kedan algorithm is an extension of sliding window. So there is some disadvantages on sliding window, so that Kedan's algorithm came. So as we know, there is a sliding window. There is a two thing, that is low and high. So here is low and here is high. In sliding window, फर्स्ट विंडो कहाँ से होगी, ये होगी. ठीक है. जैसे जैसे लो बढ़ता जाएगा विंडो का साइज कम होता जाएगा. अब मेरा पहले लो यहाँ पर था. ठीक है. लो काट के मैंने यहाँ पर कर दिया, तो अब मेरा साइज कितना हुआ, ये हुआ. ठीक है. मैं हाईलाइट करती हूँ. ये हुआ मेरा साइज. ठीक है. अब मैंने इधर से हाई को माइनस कर दिया. ठीक है. अगर मैं हाई को माइनस करती हूँ तो मेरे यहाँ पर आया हाई. ठीक है. तो अब मेरे स्लाइडिंग विंडो का साइज़ कितना हुआ, ये हुआ. ठीक है. अगर मैं लो को यहाँ पर करती हूँ, अभी मैंने हाई को किया है यहाँ पर. ठीक है. अब मेरा हाई मैंने यहाँ पर नहीं है, मेरा हाई यहीं पर ही है, तो मेरा साइज़ क्या होगा, ये होगा. ठीक है. लो मेरा यहाँ पर आया, हाई मेरा अभी भी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है. ठीक है. तो हमें समझ में आ गया कि विंडो बनती कैसे है. विंडो की दो ही चीज़ें हैं, वो लो से श्रिंक होगी, हाई से एक्सटेंड होगी, हाई से बड़े होगा. बेसिकली ये जो मैंने अभी बोला था कि हाई पीछे आ गया, ये हाई पीछे नहीं आता. ठीक है. जो हमारा स्लाइडिंग विंडो में चलता है वो क्या चलता है, एक लूप चलता है और वो लो से हाई तक जाता है. ठीक है. तो हाई क्या है, मेरा एक ही पोजीशन पर रहता है और लो मेरा चेंज होता है. ठीक है. तो अब मेरा क्या हुआ कि जो अब मेरे को अगर विंडो श्रिंक करनी है तो उसके लिए मेरे को लो को प्लस प्लस करना होगा. ठीक है. और अगर मुझे विंडो इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए मेरे को हाई को प्लस प्लस करना होगा. गॉट इट. ठीक है. तो अब हम समझते हैं कि हाँ, हमें स्लाइडिंग विंडो में क्या ऐसा इशू आया है जिससे हमें वी हैव टू इंट्रोड्यूस केडांस. ठीक है. तो अब इसमें हमने एक प्रॉपर्टी देखी. ठीक है. इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अभी जैसे मैंने बोला कि अगर हम विंडो श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, श्रिंक के लिए लो को प्लस करना है. अब मैं कोई चीज़ कम कर रही हूँ तो जो लो पे जो मेरा एलिमेंट होगा, ठीक है, जैसे अब मेरा 2 3 4 1 है. ठीक है. अब मेरा इस टाइम लो क्या है, यहाँ पर है, और हाई मेरा यहाँ पर है. ठीक है. तो अब मैं लो को जैसे ही हटा रही हूँ, ठीक है, इस टाइम मेरा विंडो का साइज़ ये है. ठीक है. 2 3 4 1 वाली विंडो है, ये पूरा मेरा इसका साइज़ है. मैंने लो को आगे कर दिया तो मेरा विंडो साइज़ श्रिंक हुआ. गॉट इट. अब श्रिंक होने के बाद क्या, जो इसका ये वाला एलिमेंट है इसको भी हटाना होगा. तो मेरा कहीं ना कहीं सम क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है. जो सम की वैल्यू थी वो कम हो रही है. तो स्लाइडिंग विंडो ने क्या करा, जैसे ही मैं विंडो लो को प्लस प्लस करती हूँ तो जो सम है वो क्या, डिक्रीज़ हो जाता है. और अगर मैं हाई को, ठीक है, हाई को क्या करती हूँ, हाई को प्लस करती हूँ. ठीक है. यहाँ पर प्लस का साइन आएगा. अगर मैं हाई को इंक्रीमेंट करती हूँ तो मेरा सम क्या होगा, बढ़ेगा. इस चीज़ को अगर हम ऐसे करें, देखो 2 3 4 1 है, मेरा लो यहाँ पर है और हाई मेरा यहाँ पर है. ठीक है. इस टाइम मेरी विंडो क्या है, ये है. ठीक है. मैंने इसको
एक साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस ये 2 क्या है मेरा, इस टाइम क्या है सम, इनका सम क्या है 5 है, ठीक है। अब मेरे को एक साइज़ विंडो का इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को इस 2 को हटाना होगा और इस 4 को ऐड करना होगा। तो मेरा साइज़ कैसे बनेगा, विंडो कैसे बनेगी, ये बनी मेरी विंडो। तो अब मेरा लो यहाँ पर कर रहा है, हाई मेरा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं लो को क्या करूँगी, अब मेरे को सम मेरा अब क्या रहा, 7 रहा, ठीक है। तो अब मैं इसका सम कैसे निकालती हूँ, मैं दोबारा लूप नहीं चलाऊँगी। मुझे पता है कि एक जो लो वाला एलिमेंट है वो कम हुआ है और एक जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है हाई से आगे वाला वो क्या है, ऐड हुआ है। तो मैं सम में सिंपली जो मेरा लो का एलिमेंट है उसे माइनस कर दूंगी और ऐड कर दूंगी हाई के नेक्स्ट वाले एलिमेंट को। हाई मेरा भी यहाँ पर कर रहा था वो पॉइंट। तो मेरा सिंपल क्या आ गया, हाई में क्या है 4 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 5 + 4 दैट इज़ 9, 9 - 2 दैट इज़ 7। तो 7 आ गया। अगर मैं इन दोनों के एलिमेंट्स का सम करूँगी, इन दोनों के एलिमेंट्स का सम भी 7 होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जैसे ही मेरी विंडो क्या है हाई को मैंने प्लस करा, पहले मेरा सम 5 था और उसके बाद 7 गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने हाई को इंक्रीज़ करा तो मेरा सम भी बढ़ा, ठीक है। लो को इंक्रीज़ करा था तो मेरा सम माइनस में जा रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है स्लाइडिंग विंडो का कि कैसे वो वर्क करती है। अब हम समझते हैं कि अब हमारे माइंड में एक चीज़ आया कि हम जब भी ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो के कर रहे होंगे तो हमने एक चीज़ नोट करी होगी कि सारे के सारे क्वेश्चंस पॉजिटिव थे, पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, कहीं पर भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं था। तो अब एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि सारे के सारे पॉजिटिव थे, ठीक है। तो ये किस पर वर्क करेगा, पॉजिटिव एलिमेंट्स पे करेगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज़ कर लिया मैंने एक मेरे पास नेगेटिव एलिमेंट हुआ। अब मैंने वही एग्जांपल ले लिया 2, 3, -4 और 1 का लिया, ठीक है। तो अब मैं इसमें स्लाइडिंग विंडो लगा के देखती हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी इससे वेरिएबल साइज़ की ही विंडो लिया, मैंने कोई फिक्स साइज़ विंडो नहीं ली, ठीक है। तो अब मैंने ये है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मेरा आई क्या है यहाँ पर है, ठीक है। आई और जे, आई मेरा यहाँ पर है, जे मेरा यहाँ पर। सबसे पहला साइज़ क्या आया, सम आया 2 आया, ठीक है। इनका सम क्या आया, अब मेरा जे क्या है यहाँ पर है, इनका 5 आया। अब मैंने इनका करा, जे मेरा यहाँ पर गया, आई मेरा अभी भी वहीं पर ही है। तो इनका 2 + 3 - 5 क्या -4 सॉरी क्या हुआ, ये क्या हुआ 1 हुआ। अब यहाँ पर बात देखने वाली है, जैसे ही मेरे पास जैसे मैंने हाई को इंक्रीज़ करा था, ठीक है। अभी मैंने लो को कुछ नहीं करा, लो मेरा उसी पॉइंट पर ही है, आई मेरा वहीं पर ही है। मैं सिर्फ मैक्सिमम सम निकाल रही हूँ। तो मैंने हाई को इंक्रीज़ करा। अब मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था कि जैसे मैं हाई को ऐड कर रही हूँ तो मेरा सम क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है सम में। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो सम में क्या हो गया, 1 आ गया। तो और पहले क्या था, 5 था, तो 5 से वो एकदम से डिक्रीमेंट हो गया जैसे ही मैंने माइनस का नेगेटिव एलिमेंट ऐड करा। तो इससे क्या हो गया, मेरी ये प्रॉपर्टी वोलेट हो गई। तो अब मुझे क्या समझ में आ गया कि ये मेरा एलिमेंट जो स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट है वो मेरा सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स पर वर्क करता है। समझ में आया आंसर कैसे हमारा अब स्लाइडिंग विंडो मेरा नेगेटिव एलिमेंट्स पर फेल हो गया था। तो अब इसी के ही उसमें हमने क्या करा, हमारे पास आया केडान्स एल्गोरिदम आया, ठीक है। तो अभी हम एक और चीज़ समझते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती थी। अब मेरे पास क्या चीज़ आई, मैंने अब लो को क्या कर दिया, ++ कर दिया, ठीक है। मेरे पास नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मैंने क्या करा, लो को ++ कर दिया, ठीक है। और मेरे पास एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। तो मैंने क्या करा, मेरा सम क्या है, या तो पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सम कैन बी, ठीक है। एंड एज इट इज़ आई डिक्रीमेंटेड हाई, ठीक है। तो सम कैन बी पॉजिटिव और सम कैन बी
नेगेटिव, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के टर्म्स में, ठीक है। सम कैन बी इंक्रीमेंट और सम कैन बी डिक्रीमेंट। तो ठीक है, हमें यहाँ पर समझ में आया। अब हम समझते हैं कि हाँ ये चीज़ कैसे होगी। अब मेरा लो क्या है, ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। ये इस वाले एग्जांपल से हम समझते हैं। मेरे पास एलिमेंट है -4 और 1 है, सम मैंने निकाल लिया, इसका क्या है -3 आया। मेरा लो क्या है, यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ये रहा मेरा लो। सम क्या है इस टाइम 3 है। जैसे मैंने सम को लो को प्लस प्लस करा, लो मेरा इज़ पॉइंटिंग टू this point, the index low is pointing at index 1, earlier it is pointing to 0, so now the sum is changes to 1. Got it? How we added, how we calculated sums value, then so now the sum is changed to 1, ठीक है। तो अब मैंने ये अर्लियर मेरा सम क्या था, -3 था, और लो में अब मेरा जैसे मैंने लो को प्लस करा तो सम मेरा 1 हो गया। पहले -3, अब मेरा 1 हुआ। तो इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। हमारी इधर ये जो प्रॉपर्टी थी ये भी वॉयलेट हो गई, ठीक है। नेगेटिव एलिमेंट्स ने प्रॉपर्टी, स्लाइडिंग विंडो की प्रॉपर्टी वॉयलेट कर दी। अब यही चीज़ हमें पॉजिटिव वाले में हाई में जाते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल साइज़ है, हाई भी तो डिक्रीमेंट होगा ना। मैंने यहाँ पर 1 और -3 लिया, 0 और 1 इंडेक्स रखे, हाई को रखा इंडेक्स पर रखा, ठीक है। सम को क्या करा, इस टाइम मेरा सम क्या है, मेरा इन दोनों का 1 प्लस -3 क्या आया, -2 आया। हाई को मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। सो नाउ हाई इज़ पॉइंटिंग एट this index, at that is 0 index. So now sum will be, earlier it is -2 plus 1 that is -1, sorry, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, -1 हुआ। तो पहले मेरा सम क्या था, -2 और 1 था। तो हाई ने क्या कर दिया, हाई को जैसे हमने करा तो हाई ने सम को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मेरी स्लाइडिंग विंडो की, ये प्रॉपर्टी मेरी अभी वॉयलेट नहीं हुई। अगर मैं ऐसे कर देती हूँ, एलिमेंट मैंने रिवर्स कर दिया, -3 पहले रख दिया और 1 रखा। हाई इज़ पॉइंटिंग एट दिस इंडेक्स दैट इज़ 1 हुज वैल्यू इज़ 1। सो नाउ द सम इज़ -2, -3 प्लस 1 दैट इज़ -2, सम इज़ -2। और अब मैंने क्या करा, हाई को माइनस करा, हाई इज पॉइंटिंग एट दिस इंडेक्स दैट इज 0 हुज वैल्यू इज -3। सो नाउ द सम इज -3। द अर्लियर सम वैल्यू इज -2 एंड नाउ इट इज -3। तो जैसे ही मैंने हाई को डिक्रीमेंट करा तो मेरा सम क्या है, नेगेटिव में गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या करा, हाई को इंक्रीमेंट ही करा ना। मेरा हाई कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, इधर मेरा लो कर रहा है, इधर मेरा हाई कर रहा है। तो हाई को इंक्रीमेंट क्या होगा, मैं यहाँ से माइनस करती जाऊँगी, तो हाई का इंक्रीमेंट से मेरा जो सम गया वो क्या, नेगेटिव गया, डिक्रीमेंट हुआ। गॉट इट? तो अब हमें समझ में आया कि हाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ कैसे, स्लाइडिंग विंडो की दोनों प्रॉपर्टीज़ कैसे वॉयलेट हुई हैं। तो अब हम अगर कंक्लूज़न करते हैं, स्लाइडिंग विंडो में अगर मैं क्या करती थी, लो मेरा प्लस हो रहा था तो सम मेरा डिक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है। और जैसे ही मैं हाई को इंक्रीमेंट कर रही थी तो मेरा सम क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा था। गॉट इट? लेकिन नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ इसने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने लो को इंक्रीमेंट करा तो मेरा सम क्या है, इंक्रीमेंट हुआ इंस्टेड ऑफ डिक्रीमेंट। इट शुड बी डिक्रीमेंट बट इट इज़ नाउ इंक्रीमेंटेड। सो अब हाई का करते हैं, हाई इज़ इंक्रीमेंटेड, ठीक है, हाई इज़ इंक्रीमेंटेड विद नेगेटिव एलिमेंट्स, देन द सम विल बी डिक्रीमेंट। ओके, गॉट इट? सो इंस्टेड ऑफ increment, it should be increment but it is decrement. So sliding window is failed on negative numbers. So here is
केडान्स एल्गोरिदम, इसकी जो डिसएडवांटेजेस थी, किसी चीज़ को हम इम्प्रूवमेंट कब लाते हैं, जब उसकी कोई हमें डिसएडवांटेज मिलती है। तो इसकी हमें डिसएडवांटेज मिल गई कि हाँ ये नेगेटिव नंबर्स पर फेल हो रहा है, तो अब उसके आंसर में हमने क्या लाए, केडान्स एल्गोरिदम लाए, जो कि अपडेशन थी किसकी, स्लाइडिंग विंडो की। अब इसमें हमने क्या करा, केडान्स एल्गोरिदम हमारी पॉजिटिव पर करेगी, नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों पर करेगी। गॉट इट। तो अब हम चलते हैं, हमें सबसे पहले पता चल गया कि हमने आंसर कर लिया कि व्हाट इज़ केडान एल्गोरिदम, वी हैव आंसर्ड इट, सॉरी वाई केडान्स, ठीक है, वाई केडान्स एल्गोरिदम हमने आंसर कर लिया। तो अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ केडान्स एल्गोरिदम। तो अब हम चलते हैं कि केडान एल्गोरिदम पर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि इसकी टेम्पलेट क्या होगी। तो इधर हमने टेम्पलेट लिखे, इसको समझते हैं। तो जैसे हम स्लाइडिंग विंडो पे करते थे, वी आर ट्रेवर्सिंग इट बाय इंडेक्स। सो इन दिस वी हैव ऑलरेडी वी ट्रेवर्स फ्रॉम बाय इंडेक्स, ठीक है। ईच इंडेक्स वी हैव टू चॉइसेस, डू नथिंग, ठीक है, and the first one choice is, that is second choice, do nothing. फर्स्ट चॉइस इज जो आंसर एंडिंग एट इंडेक्स, जिस भी आंसर पे जिस इंडेक्स पे आंसर एंड कर रहा होगा, तो हमारे पास क्या होगी, उस आंसर को जो हमारे पास अरे की वैल्यू आई है उसको आंसर में ऐड कर देना, या सेकंड चॉइस उसको रिमूव कर देना, जो हमारे पास पहले वाला है उसमें रिमूव कर देना। तो हमारे पास यहाँ पर दो चॉइसेस हुई। हमें समझ में आ गया कि टेम्पलेट में हमने करना क्या है। तो अब हम चलते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ये मेरा अरे लिया, ठीक है, ये मेरा अरे है 2 -3 -4 सॉरी 2 3 -4 1 एंड -2, ये मेरी अरे की वैल्यू है। तो मैंने उसमें आई को क्या रखा, 0 रखा, और बेस्ट एंडिंग को मैंने यहाँ पर आई 0 और आई आंसर को आर ऑफ आंसर में एरे ऑफ आई डाल दिया, ठीक है। ये मेरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इंडेक्स जो ये मेरा है, इनिशियली आई इज़ पॉइंटिंग एट दिस, ठीक है। तो बेस्ट में क्या आया, 2 आया, आंसर में क्या आया, 2 आया। गॉट इट। तो यहाँ पर अभी क्या आया मेरा 0 0 में ये चीज़ आई, ठीक है। दो वेरिएबल्स लिए, एक बेस्ट लिया, एक आंसर लिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन पर हमने क्या देखा कि जो वो आंसर अब हम यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ से हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, जो भी मेरा बेस्ट एंडिंग होगा, बेस्ट के पास क्या 2 चॉइसेस होंगी, यहाँ पर हमने कर रखा था कि 2 चॉइसेस होंगी, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चीज़ लेनी है, बेस्ट लेनी है। तो मैं कैसे करूँगी, बेस्ट 2 चॉइसेस ली, एक में क्या है प्रीवियस आंसर, इसमें क्या है आंसर इंक्लूड करना है, इसमें क्या है आंसर जो प्रीवियस आंसर है उसे रिमूव करना है। तो अब मेरा क्या है, बेस्ट लिया एक मैंने यहाँ पर, और एक क्या है आंसर लिया। गॉट इट। अब बेस्ट मेरा किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब बेस्ट वाला क्या होगा, जिस इंडेक्स पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है। तो वो क्या हुआ, बेस्ट मेरा क्या हुआ, जिस इंडेक्स पे खड़ी हूँ। तो मैं किस पर खड़ी हूँ, 3 पर खड़ी हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या आएगा, 3 आ गए। सो बेसिकली बेस्ट हमारा किसके इक्वल होगा, ARR ऑफ आई के इक्वल होगा, जो कि वो करंट इंडेक्स डोनेट कर रहा होगा। अब सेकंड चॉइस क्या थी मेरी, ठीक है, या उस आंसर में ऐड कर देना, ठीक है। अब पहले क्या था, मेरा आंसर 2 था, उसमें क्या है आई क्या है ऐड कर दिया। तो मेरा क्या आ गया, 2 + 3 दैट इज़ 5 मेरा आंसर आ गया। आइट्रेशन हो गई। अब इसमें से जो मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो मेरा बेस्ट के अंदर फिट हो जाएगा। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये मेरा किस में हो गया, बेस्ट में फिट हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड आइट्रेशन, आई इक्वल
टू 2। अब मेरा आई क्या है, यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब मैं कुछ फिर से चलूँगी, बेस्ट एंडिंग इस वाले उसके लिए बेस्ट एंडिंग ये 5 वैल्यू थी। बेस्ट एंडिंग में अगेन 2 चॉइसेस यहाँ पर एनकाउंटर करा, ठीक है। आंसर में हम क्या करेंगे, जो आया है जिस इंडेक्स पर है, सॉरी पहले बेस्ट का करते हैं। बेस्ट क्या है हमारा, इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर क्या नेगेटिव वैल्यू जस्ट मैंने इंसर्ट कर दी बेस्ट में। अब मैंने आंसर में क्या करना है, जो मेरी प्रीवियस था उसमें ऐड कर देनी है। तो 5 प्लस -4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, वो है 1। तो ये मेरा बेस्ट में चला, बेसिकली मैक्सिमम कर रहे हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम जो होगा वो मेरा 1 हुआ। तो इस वाले एरे की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ से यहाँ तक क्या आई, 1 आई। गॉट इट। अब हम चलते हैं I3 पर, ठीक है। I3 पर गए, बेस्ट एंडिंग चेक करी। बेस्ट मेरा यहाँ पर किसके हुआ, आई मेरा पॉइंट यहाँ पर कर रहा है, बेस्ट क्या है 1 हुआ। और आंसर किया, आंसर मेरा क्या आया 1 प्लस प्रीवियस आंसर दैट इज़ 1, 1 प्लस 2, बेस्ट मेरा 2 हुआ। गॉट इट, यहाँ तक हमें आया। अब हम आई को 4 पर जाते हैं। 4 पर गया, अगेन बेस्ट करा, बेस्ट मेरा क्या हुआ -2 हुआ। आंसर क्या हुआ -2 प्लस 2 दैट इज़ 0। बेस्ट क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। इस वाले का अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे नहीं करना। अभी ये जो है ये बेस्ट एंडिंग क्या है मेरा, हर आइट्रेशन के लिए हो रहा है, लेकिन हमारा एक्चुअल में जो वर्किंग होगी वो ऐसे थोड़ी होगी। मेरा यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमने तो ये जो बेस्ट निकाला है वो हर आइट्रेशन के लिए निकाला है। ये जो मेरा 0 निकला है, ये मेरा 2 निकला है, ये मेरा 1 निकला है, ये मेरा 5 निकला है, ये क्या है हर आइट्रेशन के लिए निकला है, ठीक है। लेकिन हमें, और ये यहाँ पर ये जो 2 निकला है, ठीक है। ये अब मेरा हर आइट्रेशन के लिए। अब मेरे को क्या चीज़ चाहिए, एक बेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो अब जब मैं एल्गोरिदम रन कर रही होंगी, लूप चल रही होंगी, तो उसके अंदर बेस्ट क्या है 5 हुआ, ठीक है। वो इन दोनों में से भी कर लेगा माइनस, इन दोनों में से भी कंपेयर करना होगा हमें, ठीक है। जो अभी नेक्स्ट न्यू अपडेट हो रहा है, ठीक है, उसमें से और इसमें से जो मेरे पास ऑलरेडी है उसमें से बेस्ट कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, वो क्या है 5 है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर -4 की जगह 5 कैलकुलेट होगा। तो 5 और 1 में से बेस्ट क्या हुआ 5 हुआ, ठीक है। मैं इसकी, अगर मैं इसको ना ख़राब करूँ, मैं इसकी एक टेबल बना लेती हूँ। बेस्ट मेरा क्या चल रहा है 5 चल रहा है, ठीक है। और मेरा बेस्ट एंडिंग का, चलो मैं इसका नाम देती हूँ, एक ये मेरा 5 गया, ठीक है। यहाँ से मेरा 5 आया था, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में से बेस्ट क्या आया, ये रहा, सॉरी ये रहा 5 आया। 3 और 5 में से ऐड करा था हमने 2 और 3 को, और ये 3 को 5 आया। अब हमने क्या नेक्स्ट वाले में देखा, बेस्ट एंडिंग क्या बता रहा है वो -4 और 1 में 1 का बता रहा है। मैक्सिमम हमने क्या लिया, यहाँ पर 1 आया, और मेरे पास बेस्ट क्या है 5 है, ठीक है। अब मैंने इसने क्या रिज़ल्ट करा 5 दिया, ठीक है। बेस्ट में मेरा क्या गया 5, इसने भी यहाँ पर 5 दिया, ठीक है। तो अब ये जो 5 है वो इसकी जगह रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट एंडिंग इन दोनों में से कंपेयर करा, या तुम, अगर मैं इसको भी नहीं करती, मैं जस्ट इन्हीं को सबको करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आया मेरा
1 आया था, इन दोनों -4 और 1 को करा था, 1 आया, ठीक है। अब इन दोनों में से 1 और 5 में से बेस्ट क्या है, मैक्सिमम 5 है, 5 करा, ठीक है। अब इन दोनों में से बेस्ट क्या था, 2 था, 2 और 5 में से बेस्ट 5 निकला, बेस्ट अब 0 और 5 में से बेस्ट 5, ठीक है। तो अब मेरा ओवरऑल आंसर क्या आया लास्ट की, जब तक आइट्रेशन ख़त्म हुई, 5। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। गॉट इट? समझ में आया कि हमने बेस्ट आंसर कैसे निकाला? यहाँ तक हुआ क्लियर? तो अब हम चलते हैं इसकी एल्गोरिदम पर। तो अब मैंने ये रहा हमारा कोड। मैंने एक बेस्ट वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज 0 से कर दिया, आंसर को भी इनिशियलाइज 0 से कर दिया। हम यही कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों को बेस्ट को कुछ वैल्यू रखनी थी, हमने वो वैल्यू रखी, ठीक है। उसके बाद हमने 1 से n तक हम पूरा लूप चला रहे थे, आइट्रेशन कर रहे थे इंडेक्स बाय इंडेक्स। फिर मैंने 2 चॉइसेस ली थी जिसमें मैं जो मेरा नया आंसर है वो ऐड कर रही हूँ और प्रीवियस वाले को हटा रही हूँ, ठीक है। तो चॉइस 2 में मैंने ARR ऑफ I रख दिया। फिर मैंने बेस्ट देखा, बेस्ट में मैंने इन दोनों का बेस्ट लिया था जो मैं यहाँ पर ये कर रही थी 5 और इन दोनों को ऐड करके -4 और 1 में से बेस्ट देख रही थी, 1 आ रहा था, ठीक है। मैंने हर चॉइस का मैक्सिमम निकाला। फिर मैंने अभी यहाँ पर ये जो टेबल बना रखी थी, हर सम में से हर बेस्ट आइट्रेशन के बेस्ट एलिमेंट में से मैंने आंसर को कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो वो क्या आया, मेरा आंसर क्या आया, मेरा इन आंसर जो कि मेरा ARR 0 ऑलरेडी है, ठीक है, और उसमें से हर आइट्रेशन में से जो बेस्ट है वो क्या है, मेरा अपडेट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं ये एरो कर रही थी, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, चेंज हो रहा था। गॉट इट? यहाँ से ये जो जा रहा था, फिर मैं यहाँ से ये करती थी, मतलब दोनों में से बेस्ट, फिर इन सब का बेस्ट, कंपेयर कंपेयर कंपेयर, और फाइनल में हमें आंसर क्या कर देना, रिटर्न कर देना। तो अब हम चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। इसने क्या करा, बिग ऑफ n टाइमिंग लिया, पूरा लूप चला। इसने वेरिएबल है, स्टोरेज कितनी हुई, बिग ऑफ 1, कितना ही लेता है वेरिएबल। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करे थे, बिग ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनकी एक ही चीज़ हो रही है, बिग ऑफ 1। मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन सा है मैक्सिमम, बिग ऑफ 1, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, ठीक है, जो कि आइट्रेशन की है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आ गई, ठीक है। तो ये है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये हमने कर लिया कि हमें कैसे सम निकालना होगा और कार्डान एल्गोरिदम होती क्या। सो चलो बाय।